नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग पिन होल कैमरा। इस पिन होल कैमरा में ना बेसिकली एक एक्टिविटी दिया हुआ है। मतलब इस एक्टिविटी में आपको ये समझाया गया है कि आप एक घर पे अपना खुद का कैमरा कैसे बना सकते हैं। अब ये मत समझिएगा कि कैमरा बिल्कुल हकीकत वाला कैमरा जो हम लोग फ़ोटो ये सब खींचते हैं वैसा कैमरा नहीं है ये थोड़ा खिलौना टाइप वाला कैमरा है ना। मतलब इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, कैसे कैसे क्या बनेगा, ये मेरे बताने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और इसको अपने से ट्राई करिएगा तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो प्रैक्टिकली करवा नहीं सकते, लेकिन आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार इसको समझ लीजिए, एक बार अपने कॉपी में लिख लीजिए। और कई बार आप लोगों के टीचर भी कई बार बोलते होंगे कि पिन होल कैमरा आप कैसे बनाएंगे, उसका पूरा का पूरा एक्टिविटी लिख के दिखाइए, है ना। तो पूरा का पूरा एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी और ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इस चीज़ को एक बार आप लोग पढ़ेंगे पहले, ठीक है, और इसको जाके घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। और जिसको स्कूल में बनाने को मिला होगा एक्टिविटी कि पिन होल कैमरा बना के लेकर आइए, तो वो बिल्कुल इसको पढ़ के बिल्कुल बना के लेके जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत भी आने वाला है नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लिख दिए हैं। तो एक्टिविटी क्या है इसमें, देखो पहला ना एक्टिविटी में ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी में 5 चीज़ लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला एम, मतलब कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। एम का मतलब हो गया कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं भाई, एक पिन होल कैमरा बनाने जा रहे हैं। पिन होल कैमरा का नाम है, ठीक है ना, पिन होल कैमरा ये कैमरा का नाम है। तो पहला लिखा जाता है एम। एम का मतलब हो गया कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं एक पिन होल कैमरा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक अ पिन होल कैमरा। उसके बाद थिंग्स रिक्वायर्ड लिखते हैं। थिंग्स रिक्वायर्ड का मतलब हो गया कि आपको किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। देख लो क्या पड़ेगा, 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड, 2 कार्डबोर्ड चाहिए होगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए होगा। ट्रेसिंग पेपर का मतलब हो गया जिसके आर पार हम लोग आसानी से कुछ हल्का फुल्का भी देख सकते हैं, ठीक ना। मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर यदि उस पेपर को रख दिया जाए तो उसका परछाई ऊपर दिख जाए और उसके ऊपर हम लोग पेंसिल चला पाए। तो कार्डबोर्ड चाहिए आपको, ट्रेसिंग पेपर चाहिए। उसके बाद अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ, मतलब कि काले कपड़े का टुकड़ा चाहिए एक। बस ये 3 चीज़ के मदद से आपका पूरा का पूरा पिन होल कैमरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मैथड। मैथड में आपको लंबा चौड़ा पूरा का पूरा प्रोसेस लिखना होता है कि आप किस किस तरीके से क्या करेंगे, कितना क्या काटेंगे, कहाँ पे कपड़ा फिट करेंगे, ये सब कुछ आपको इसमें लिखना होता है। तो एक बार देख लीजिए बड़ा ध्यान से, मेरे समझाने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग इसको एक बार खुद पढ़ लीजिए। चूँकि एक्टिविटी है तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। एक बार खुद से आप इसको पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो एक बार पूरा का पूरा आप लोग मेथड पढ़ लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद इसको जब आप एक बार अपने से खुद से पढ़ के बनाएंगे ना, प्रैक्टिकली जब आप इसको बनाएंगे, पिन होल कैमरा बनाएंगे, तो आपको ज़्यादा फील होगा। क्योंकि इसमें मेरा बताना और आपका बनाना दोनों में फ़र्क हो जाएगा। क्योंकि एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, बताना नहीं चलता है, इसमें बनाना होता है। मान लीजिए मैं अभी बता भी देंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के पूरा का पूरा बनाते चलेंगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिलता चलेगा। तो पूरा का पूरा मेथड क्या है उसको लिख लीजिए, बहुत सारा मेथड इसमें लिखा हुआ है और एक एक करके सभी मेथड को आप लोग लिख लीजिएगा। आई तक है, कितना पॉइंट हो गया, 5 6 7 8 9, 9 मेथड इसमें लिखे गए हैं। मतलब कि 9 इसमें पॉइंट लिखे गए हैं जिसके थ्रू आप एक एक चीज़ों को करते जाएंगे और पिन होल कैमरा आपका बनता चला जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार खुद से पढ़िएगा, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, छोड़ दिया जाए ना, कर लेंगे इसको आप लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चौथे नंबर पे लिखना होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि आपने जो पिन होल कैमरा बनाया उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसमें आपको क्या यूनिक दिखा, क्या खास बात दिखा आपको उसमें, वो लिखना होता है। और 5वां लिखना होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब हुआ कि फाइनली बताइए कि आपका पिन होल कैमरा किस प्रकार का था, अच्छा था, बुरा था, कैसा लगा आपको, वो सब इसमें लिखना होता है। तो ये एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी वाला काम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा और इसको लिख ही लीजिएगा, क्योंकि कई बार टीचर बोलते भी हैं कि पिन होल कैमरा आप कैसे बनाओगे, उसका एक्टिविटी लिख के दिखाओ, है ना। तो ये सब आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक्टिविटी का काम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अब जो मेरा काम है वो टॉपिक को समझाना है अगला वाला, चलिए इसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है इसमें नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। इसमें बोला जा रहा है ना, सूरज की तरफ डायरेक्टली कभी मत देखो। क्यों ऐसा कहा जाता है पता है, क्योंकि सनलाइट बहुत तागड़ा, मतलब बहुत टाइट, मतलब तगड़ा होता है, बहुत पावरफुल होता है। यदि सन की तरफ आप मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट तक लगातार देखते रह गए
तो आपका आँख हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा, ये गारंटी है। इसीलिए कहा जाता है कि सन के तरफ कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। देखना है तो थोड़ा सा चश्मा पहन लो, गॉगल्स लगा लो, उसके बाद देखो, है ना। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग मुश्किल से 5 सेकंड तक नहीं देख पाते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमारे आँख पे असर पड़ना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे आप 5 सेकंड तक केवल सन को देखो, देखना मत, एग्जाम्पल बता रहे हैं बस। मतलब आप 2 सेकंड 3 सेकंड तक के लिए भी यदि सन को डायरेक्टली देखते हो ना, उसके बाद वहाँ से नज़र हटा के आसपास देखते हैं, आपको धुंधला दिखता है, काला दिखता है ना। ऐसा क्यों है? सोचो, जब 2-4 सेकंड में ये हाल है, यदि 1 मिनट तक देखते रह गए तब तो हाँ, जिंदगी भर के लिए आपको हर चीज़ काला ही दिखेगा, मतलब अंधे हो जाएंगे हम लोग पूरी तरीके से। तो कभी भी सन के तरफ नहीं देखना चाहिए, है ना, इससे हमारा आँख खराब होने का खतरा रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज। कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आँख के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जब हम लोग सूरज की तरफ देखते हैं तो सूरज की रोशनी एकदम बिल्कुल सीधा आता है और हमारे आंखों से आके टकराता है, बिल्कुल सीधा आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है, बिल्कुल सीधा, और आके हमारे आंखों से वो टकरा जाता है। समझ रहे बात को? और जब टकराता है तो वैसी बात है, हमारा आँख खराब हो सकता है। तो कभी भी सन की तरफ सीधा, मतलब सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है, और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। मिरर्स का मतलब आपको पता है, शीशा होता है ना। और रिफ्लेक्शन का मतलब अभी समझ लेते हैं, हालांकि पहले वाले क्लास में भी हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस बाउंसेस इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच इट वाज ट्रेवलिंग अर्लियर। मतलब कोई एक सरफेस है जो कि बहुत चमकीला है, उसके ऊपर हमने लाइट मारा, हमने उसके ऊपर लाइट दिया, और वो लाइट उस सरफेस से टकरा के किसी और डायरेक्शन में मुड़ गया, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे बचपन में हम लोग कई बार क्या करते थे ना, शीशा के ऊपर लाइट जलाते थे और शीशा से लाइट टकरा के किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाता था, है कि नहीं। यही हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या ये चीज़ हम लोगों ने बचपन में नहीं किया है? बहुत सारे किए हैं भाई। मतलब हम लोग क्या करते थे बचपन में, एक शीशा होता था, शीशा के ऊपर हम लोग लाइट जलाते थे, और शीशा से लाइट टकरा के अलग डायरेक्शन में मूव कर जाता था, भाग जाता था अलग डायरेक्शन में। यही हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस फेनोमेनन इज रेफर्ड टू एज रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सरफेस से लाइट का टकरा के किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाना, यही हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या ये बात याद रहेगा आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू सी मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। देखो, हम लोग ना कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों देख पाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को यदि हम लोग देख पा रहे हैं तो वो क्यों देख पा रहे हैं? इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है और उसके ऊपर लाइट पड़ के टकरा के वापस चला जा रहा है। मतलब जैसे हमारे सामने बोतल रखा हुआ है, बोतल को हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर रोशनी पड़ रहा है। यदि इसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ता, लाइट नहीं पड़ता, तो क्या हम इसको देख पाते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं ना कि हमारे पास आँख है इसीलिए हम देख पाते हैं, तो फिर अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते हैं? बताओ, क्या केवल आँख का होना जरूरी है क्या किसी चीज़ को देखने के लिए? नहीं, आँख के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या पड़ना चाहिए? रोशनी पड़ना चाहिए, तभी हम लोग किसी चीज़ को देख पाएंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट बताया मैंने, ध्यान रखेंगे इस बात को। केवल आँख का होना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर लाइट पड़ना भी जरूरी है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। जैसे अंधेरा रूम होता है, आँख तो हमारे पास है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ क्यों नहीं दिख रहा होता है? क्योंकि रूम में अंधेरा है, लाइट ही नहीं है। लेकिन जैसे लाइट ऑन होता है वैसे हम लोग चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। होता है कि नहीं, ऐसा बताओ? बिल्कुल। तो किसी भी चीज़ को हम लोग देख पाते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसके ऊपर लाइट पड़ रहा है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। एक शीशा क्या कर सकता है, मिरर क्या कर सकता है? मिरर के ऊपर जो लाइट पड़ रहा है उसका डायरेक्शन वो क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है ना। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक, और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो क्या आप लोगों को कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर और चैप्टर के साथ ही हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है।
चैप्टर बहुत सिंपल था, बहुत छोटा भी था, इसलिए हम लोगों ने इसको 2 ही क्लास में ख़त्म कर दिया। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।